एवरीवन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। मेक योरसेल्फ अनरिकग्नाइजेबल टिल दिसंबर 2026। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको वही सब कुछ करना है जो आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ। 3.5 महीने अभी भी आपके पास हैं। अगस्त का ये महीना है और अभी भी आपके पास 3.5 महीने 3.5 मंथ्स हैं कि आप अपने आप को अनरिकग्नाइजेबल बना सकते हैं। इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। लिटरली आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फॉलो दीज थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एंड लिटरली आई एम फीलिंग अ चेंज इन माई सेल्फ, इन माई पर्सनैलिटी। जो मेरा पिछला वर्जन था, मुझे अपना आप उससे बेहतर जो है वो महसूस हो रहा है। इसके लिए सबसे पहली चीज व्हाट यू नीड टू डू, और जो मैंने अपने साथ जिस एक चीज को बहुत ज्यादा जिस पर फोकस करना शुरू किया है, और वो ये कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपना फोन हरगिज नहीं देखूंगी। दिस यूज टू बी माई हैबिट। रात को 10 दफा आंख खुलेगी, मैं 10 दफा फोन देखूंगी। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलेगी, सबसे पहले मैंने उठ के अपना फोन देखना है। सो व्हाट आई डू नाउ, 30 मिनट तक मैंने अपना फोन उठ के नहीं देखना। नो टिकटॉक, नो फेसबुक, नथिंग एट ऑल। इवन रात सोने से 30 मिनट पहले ही मैं अपना फोन जो है वो अपने से दूर रख देती हूँ। लाइक दिस इज वन स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो। इसके साथ साथ अपनी लाइफ से उन तमाम लोगों को यू नीड टू माइनस ऑल दोज पीपल जो आपको हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, जो आपके हवाले से महफिल में खड़े होकर सवाल करते हैं, कितना कमाती हो, बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ, शादी कब कर रही हो। इस तरह के जितने लोग भी सवाल करते हैं ना, फौरन से पहले इस तरह के लोगों को म्यूट करें, ब्लॉक करें, अपनी जिंदगी से किक आउट करें। सबसे बढ़कर अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को इज्जत दें। योर बॉडी एक्चुअली नीड्स योर केयर, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आप कैसे दे सकते हैं? रोजाना आपने 20 से 30 मिनट जो है वो वॉक करनी है। जिम कर सकते हैं, जिम करें। मेरे से जिम नहीं होता। मैं किसी जमाने में बहुत हैवी जिम करती थी, अब मेरा दिल ही नहीं करता जिम करने का। लेकिन नाउ आई ट्राई कि मैं 20 मिनट वॉक करूं। खाना खाया है मैंने अगर, तो मैं उसके बाद तकरीबन 100 स्टेप्स और 200 स्टेप्स खाना खाते ही चलूं। उसके बाद मैं लाइक कुछ और करूं। लेकिन दिन के किसी भी वक्त जब भी मुझे टाइम मिले, लाइक मैं 20 से 30 मिनट जो है वो वॉक करूं। लिफ्ट की जगह आई प्रेफर यूजिंग स्टेयर्स। गाड़ी अगर मेरी दूर खड़ी हुई है, और अक्सर मैं जान के भी अपनी गाड़ी को दूर खड़ा करती हूँ सो दैट मैं पैदल चलकर जो है वो वहां तक जाऊं। सो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको अंदाजा भी नहीं हो रहा होता कि आपको किस अंदाज में बेहतर बना रही होती हैं, अनरिकग्नाइजेबल भी बना रही होती हैं। इन अ वे कि जब आप कहते हैं ना कि यार ये मैंने अपने लिए गोल सेट किया, देखो मैंने इसको अचीव किया, और उसके बाद जो आपको अपने अंदर एक अकॉम्प्लिशमेंट फील हो रही होती है ना, वो आपको एक बहुत जबरदस्त अंदाज में पीस देती है, आपको सेटिस्फेक्शन दे रही होती है, और शायद आपको डोपामिन दे रही होती है। मैं ये बात तो आपको सभी कहते होंगे कि पानी ज्यादा पिए, हेल्दी डाइट खाएं। लेकिन दिसंबर तक आपने एक और गोल सेट करना है, क्योंकि ये आगे शादियों का भी महीना आ रहा है। व्हाट यू नीड टू डू इज टू लाइक गेट बैक इन अ प्रॉपर परफेक्ट शेप। अपना स्टेमिना बढ़ाना है, डूइंग द एक्सरसाइज और वॉक, एंड अदर देन दिस अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप में लाना है। इसके लिए यू मस्ट 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 हैव प्रोटीन रिच डाइट। मैं ये नहीं कहती आप एक्सट्रीम किस्म की डाइट करें, लेकिन कोशिश ये करें कि हाई प्रोटीन डाइट लें। नाश्ते में उबले हुए अंडे खा लें, चाय का एक कप पी लें, कॉफी पी लें, ब्लैक कॉफी पी लें, दिन में कहवों का इस्तेमाल कर लें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन जितना लाइक आप बेयर कर सकते हैं। अदर देन दिस, स्टे मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है भाई, तो मैं अब जाती हूँ और मैं स्टेक्स खाती हूँ, मैं बारबेक्यू खाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ग्रिल्ड फॉर्म में ले लेती हूँ। आप घर पर हैं, आप भी कुछ ऐसा खा लें। बाहर जाने का आपको भी शौक है, आप भी अपने लिए कुछ ऐसा ही सिलेक्ट कर लें। मुझे दालें बहुत पसंद है, मुझे मूंग की दाल बहुत पसंद है। सो आई प्रेफर हैविंग मूंग की दाल जितनी भी मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। यस, हफ्ते में एक दिन आप अपना चीट डे भी रखें, और इससे आपको कोई भी जो है वो मना नहीं कर रहा। अपनी अपीयरेंस पर प्लीज काम करें। ये भी एक चीज जो है ये आपका और भी मजबूत करेगी, आपकी पर्सनालिटी भी मजबूत बनाएगी, और आपको अनरिकग्नाइजेबल भी बनाएगी यार। मतलब लिटरली मैंने आई विश मैं आपको आई शो यू माई वैनिटी सम टाइम। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ना अपनी वैनिटी में बहुत सी चीजें ऐड की हैं, वो चीजें जो मुझे सूट करती हैं। और मुझे सूट कैसे करती हैं, इसके लिए आई हैवंट बीन टू एनी डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन। जस्ट यूजिंग चैट जीपीटी मैंने अपनी वो रूटीन सेट करवा कर, नाउ आई एम यूजिंग सैलिसिलिक एसिड जो मुझे सूट करता है, नाउ आई एम यूजिंग नाइसिनामाइड जो मुझे सूट करता है, नाउ आई एम यूजिंग वन डबल एक्शन क्लेंजर जो मुझे सूट करता है। सो इन दिस वे यू नीड टू वर्क ऑन योर अपीयरेंस। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है लाइक मेरी चिन जो है वो डबल चिन मेरी हो रही है। सो मैंने इसके लिए अपने लिए एक बड़ी इजी एक्सरसाइज जो है वो ढूंढी हुई है कि लाइक मैं अपनी नेक ऊपर करके और इस तरीके से अपनी नेक को जो है वो स्ट्रेच देती हूँ। आपको बताने का मकसद ये है कि ये सब कुछ जो है वो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करवाने की जरूरत नहीं। करवा सकते हैं, गो फॉर इट। नहीं करवा सकते, मत करवाएं। मैं अपना एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाती होती हूँ, हर 5-6 महीने बाद वो अपने बालों का करवाती होती हूँ। अदर देन दिस मैं कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ अभी तक नहीं गई। कल क्या होता है इसका मुझे नहीं पता। एक और चीज, मैं पैसों को बहुत जाया
करती थी और शायद अभी भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया। आपने भी यही करना है कि अपने पैसों का हिसाब जो है वो रखना शुरू करें। मुझे एट टाइम्स लगता है कि मेरे सबसे ज्यादा मेरी सैलरी का मेजर पोर्शन जो है ना वो मेरे खाने पीने पर, मेरी होटलिंग पर जाता है और या मेरे कपड़ों पर जाता है। अब मैंने ये करना शुरू किया कि मैंने इसका हिसाब रखना शुरू कर दिया। लेट्स से पहले अगर मैं महीने में 50,000 होटलिंग पे लगा रही थी फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी कोशिश ये है कि मैं 30,000 25,000 लगा लूं। ये भी शायद बहुत ज्यादा हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 50 ही खर्च करती थी और अब 30 कर रही हूँ। जस्ट टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि इस चीज का हिसाब रखना और अपने लिए कुछ ना कुछ सेव करना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अक्सर मैं कोई पीआर कैंपेन्स वगैरह करती हूँ, उससे मुझे पैसे आते हैं, वो मैंने उसका एक अलहदा अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है। और उसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ, मतलब 2 दफा तो मैंने ऐसे किया और अभी मैं दोबारा प्लान कर रही हूँ कि अच्छा यार ये मैंने पैसे जमा किए, इसके लिए मैंने कोई ट्रिप करना है, इंटरनेशनल ट्रिप करना है। सो यू ऑल्सो नीड टू डू दैट। शायद अगर अभी ये मुमकिन नहीं है इंटरनेशनल ट्रिप, आप वैसे नॉर्दर्न एरियाज जाके भी कर सकते हैं, मैं वहां पर भी जाती हूँ, बट इन एनी वे यू नीड टू सेव मनी। एक स्किल आपने लाजमी सीखना है। 4 months बैक मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया था, डिजिटल मार्केटिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिटरली इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स ने मुझे इंस्टाग्राम को समझने में, क्रिएटिव्स बनाने में, हर तरह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो मैंने खुद की हैं। मेरी तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कोर्स देखते हुए बहुत से और लोगों ने किया है। शायद ये मुझे फाइनेंशियली वो गेन बेनिफिट नहीं दे रहा, लेकिन इसने मुझे वो काम करना सिखा दिया है कि शायद वो काम करवाने के लिए पहले मैं किसी और पर डिपेंडेंट होती थी। आज अगर सोशल मीडिया वाला मेरे पास नहीं भी होगा तो मैं अपनी एसईओ भी खुद कर सकती हूँ, मैं अपना थंबनेल क्रिएटिव भी खुद बना सकती हूँ, मैं अपनी हर चीज खुद मैनेज कर सकती हूँ। ऑल्दो आई हैव अ सोशल मीडिया मैनेजर नाउ, बट वो नहीं भी होगा तो मेरा काम रुकेगा नहीं। द पॉइंट इज कि आपने भी कोई ना कोई ऐसा स्किल सीखना। आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई कोर्स कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कर सकते हैं, एडिटिंग सीख सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया भरी पड़ी है। ईबे का कोई कोर्स कर सकते हैं आप, ऑनलाइन कोई कोर्स ले सकते हैं। भाई कुछ ना कुछ जो है वो जरूर करें, कुछ ना कुछ डिफरेंट करें। और आपके दिमाग को भी डाइट की जरूरत है, और आपके ब्रेन की डाइट ये है कि आपने किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना। कोई जो मर्जी करे उसके साथ बहस में उलझना ही नहीं है। आपने उसको कहना यस मेरी माँ मेरे बाप तुम ठीक हो, मैं गलत हूँ, मैं तुमसे नहीं उलझना चाह रही। अपने आप को आर्ग्यूमेंट से दूर रखें। बिला वजह लोगों को सजेशंस, नसीहतें, ओपिनियंस, एडवाइजेस मत करें। आई हेट पीपल जो बिना मांगे किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। आपने उनसे मशवरे नहीं मांगे होते, वो आपको उठ उठ के मशवरे दे रहे होते हैं। आपने अपने आप को ऐसा नहीं बनाना। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं बिला वजह किसी को एडवाइस मत करूं, अनलेस ये कोई मुझसे आकर एडवाइस जो है वो मत ले। कोई आपसे आप पे क्रिटिसिज्म कर रहा है, आप उसको कन्फ्रंट जरूर करें, आप उसको कहें प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स, बट उस बात को ड्रैग मत करें और वो जगह छोड़ दें। कम बोलें, लोगों को ज्यादा ऑब्जर्व करें, मीनिंगफुल बोलें। बिला वजह लोगों की गॉसिप्स का, किसी की कोई किसी को नैगिंग कर रहा है उसका हिस्सा मत बने, आर्ग्यूमेंट में मत डलें। ये मेच्योरिटी का तकाजा है। दिसंबर तक अगर आपने अपने आप को अनरिकग्नाइजेबल बनाना है तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और लिटरली मैं इन सबको प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऑल्सो यू नीड टू हैव योर बाउंड्रीज, सेट योर बाउंड्रीज। जो शख्स अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करता वो इमोशनली उतना ड्रेन होता है। और अपनी लाइफ को रिलेशनशिप्स के गिर्द, सोशल मीडिया के गिर्द मत घुमाएं। जितना आप इनके गिर्द घुमाएंगे आप उतनी ज्यादा इमोशनली ड्रेन होंगे। किसी एक इंसान को या किसी एक चीज को अपनी जिंदगी का महवर मत बनाएं, और हर इंसान को अपनी जिंदगी में लिमिटेड एक्सेस दें। हर चीज हर इंसान को बताने की जरूरत नहीं है। और ये मुझे आज से बहुत अर्सा पहले मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त ने मुझे कहा था कि नॉट एवरीबडी नीड्स टू नो एवरीथिंग, एंड दिस इज वेरी मच ट्रू। यू डोंट नीड टू शेयर एवरीथिंग विद एवरीबडी। हाँ, आपकी लाइफ में कुछ लोग, कुछ आपके कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहां आप कोई ना कोई बात कर लेते हैं, लेकिन हर एक को हर बात बताना, हे बे बताना, अलिफ से लेके ये तक कहानी सुनाना जरूरी नहीं है। एंड लर्न टू से नो। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, यू नीड टू लर्न कि आपने नो जो है वो कैसे बोलना है। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अपनी एक फिजिकल स्पेस जो आपकी है, वो भले आपका कमरा है, वो आपकी कबर्ड है, वो आपका घर है, उसको अपने हिसाब से सेट करें। ये इसके लिए जरूरी नहीं आपने वहां पे एक्सपेंसिव चीजें ला के रखनी है, नहीं। आप छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजों से, इवन आप डॉलर स्टोर और मिनी सो से भी कुछ लेकर जो है उसको सेट कर सकते हैं। आप वहां पर वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट करें, यू विल फील बेटर। आप अपने आप पर इन्वेस्ट करें, आप अपनी इन चीजों पर इन्वेस्ट करें, आप अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करें। जहां आप रहते हैं आप उस एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं, आपका कॉन्फिडेंस यहां से लेकर वो आसमान तक जाएगा। मार्क माई वर्ड्स। ऑल्सो अपने फोन का जो गंद कचड़ा कूड़ा, स्क्रीन शॉट्स, इधर उधर का सारा डेटा जो है ना, इसको साथ साथ जो है वो रिमूव करें। जब आप यहाँ से रिमूव करेंगे ना तो आपका जो दिमाग है ना वो भी थोड़ा सा
काम होगा, बेहतर होगा। बाहर का क्लटर जितना कम होगा उतना आपका दिमाग भी जो है ना वो हल्का महसूस करेगा। अपनी नींद प्लीज ठीक कर लें। मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक किया है, मेरी ये आदत बिल्डअप नहीं हो रही थी और फिर लिटरली मैंने कुछ दिन मैंने नींद की दवाई भी खाई सो दैट मैं अपने उस पैटर्न पर आ जाऊं। आप एक हफ्ता अगर नींद की दवाई लें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है कि आप उस टाइम पर सोने लग जाएं। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते, आप मेलाटोनिन ले लें भाई, वो आपको इजीली मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप नींद की दवाइयां ही खाएं। आपकी नींद अगर साउंड स्लीप नहीं है, आप मैग्नीशियम का कोई अच्छा सप्लीमेंट, मैग्नीशियम पाउडर्स मिलते हैं बेड टाइम पर, वो लें। ये मैंने भी लिया है, अभी भी ले रही हूँ। आपकी नींद जो है वो बेहतर होगी क्योंकि रात को आप जब सोएंगे और सुबह टाइम पर उठेंगे तो जो दिन के वक्त उठने में बरकत है ना, वो लेट उठने में बरकत नहीं है। सो यू नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और एक और चीज़, अपने आप से बात करने का अंदाज बहुत अच्छा करें। दूसरों से प्यार से, अपने लव्ड वन से प्यार से बात करते हैं ना, अफेक्शन से बात करते हैं, अपने आप से अफेक्शन से बात करें। जो माजी की गलतियां हो गई, अपने आप को बार बार वो गलतियां याद मत दिलाएं। कुढ़े नहीं उनके साथ, बस हो गई, मूव ऑन। जिंदगी में सबसे गलतियां होती हैं और मुझे लगता है जिंदगी में मैंने जितनी गलतियां की और जानते बूझते की, हर इंसान से होती है ना, सो जो गलतियां हो गई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन। सबसे गलती होती है, कोई इस दुनिया में गलतियों के बगैर नहीं है। और हर रात अपना मुहासबा लाजमी करें। मुहासबा ये कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कल मैं क्या चीज़ जो है वो बेहतर कर सकती हूँ। और दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ आपके 3 गोल्स होने चाहिए। सबसे पहला गोल, अपनी सेहत कैसे बेहतर करनी है। दूसरा आपका गोल, करियर कैसे बेहतर करना है, पैसा कैसे कमाना है। और तीसरा, अपनी पर्सनालिटी कैसे बेहतर करनी है, अपना ऑरा कैसे मजबूत करना है। एंड बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, मार्क माय वर्ड्स, यू विल बी अनरिकग्नाइजेबल टिल दिसंबर 2026। देन फिर उसके बाद हम जनवरी में एक और वीडियो जो है वो बना रहे होंगे। आज के इस व्लॉग से इतना है। होप ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे एंड I assure you and I promise that I am trying to follow all these things. Like इनमें से 90% चीजें जो है वो मैं follow कर रही हूँ and I have seen a huge change in myself, in my personality. आज के इस vlog से इतना, इंशाल्लाह आप सब फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।